नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यह वाक्य आज सभी के मुख पर जरूर आ रहा होगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को खबर 24 न्यूज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल और आज के इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर काल जैसा जो दुर्लभ संयोग बन रहा है किस तरीके का होने वाला है और कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का कारण क्या है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल की जन्माष्टमी काफी खास मानी जा रही है। ट्रिक पंचांग के अनुसार इस साल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का समय ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति बिल्कुल द्वापर युग की तरह ही है। ऐसा संयोग कई सालों के बाद बन रहा है। ये योग काफी लाभकारी और फलदायी माना जा रहा है। ऐसे में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने में कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। जयंती योग में पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को सुबह 3:40 से शुरू होगा। वहीं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त को सुबह 2:20 तक होगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा आपको बताते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतयाती पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्धत हुआ। तब देवकी ने उससे कहा कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों बच्चों के जन्म लेते ही कंस उन्हें मार डालता। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव के थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ, तो मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ। उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रख कर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। मथुरा के धर्माचार्यों का मत इससे थोड़ा सा अलग है। उनका कहना है कि शास्त्रों के मुताबिक कारागार से निकलकर वासुदेव यमुना की धारा के करीब 15 किलोमीटर पैदल चलकर गोकुल गए थे। उनके सिर पर टोकरी में बाल कृष्ण थे। द्वारकाधीश मंदिर के सेवा अधिकारी पंडित बताते हैं कि 5240 साल पहले कंस के कारागार के पास यमुना नदी बहती थी। मौजूदा समय में यह नदी 2.5 किलोमीटर दूर चक्र तीर्थ घाट के पास चली गई है। यहाँ से गोकुल तक यमुना नदी करीबन 15 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान की योग माया से कारागार की सुरक्षा में तैनात सिपाही बेहोश हो गए थे। इसके बाद पिता वासुदेव बालकृष्ण को गोकुल पहुंचाने के लिए उन्हें टोकरी में लेकर कारागार से सीधे यमुना नदी चले गए। इस दौरान तेज बारिश हो रही थी और बाढ़ भी आ गई थी। उन्होंने बताया कि यमुना को कृष्ण की पटरानी माना जाता है। यमुना बालकृष्ण के पैर छूना चाह रही थी। इसी प्रयास में नदी का पानी ऊपर उठने लगा। इसके बाद बालकृष्ण ने अपना पैर टोकरी से निकालकर बाहर रखा। यमुना उनका चरण छूकर नीचे आ गई। इसके बाद आगे का रास्ता बनता चला गया। बारिश से बचाने के लिए शेषनाग भी फन फैलाकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे।
वासुदेव यमुना नदी में हंसा घाट होते हुए कंस किला के पीछे से चलती हुई विश्राम घाट पहुंचे। इसके बाद महर्षि दुर्वासा आश्रम के पास होते हुए गोकुल पहुंचे। यहाँ पर वह नंद बाबा और यशोदा के घर नंद भवन पहुंचे। वासुदेव ने बालकृष्ण को यहाँ छोड़ा और वापस यमुना नदी में 15 किलोमीटर चलकर कारागार पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि आश्रम के संत रामदास भी बताते हैं कि लोग यही जानते हैं कि वासुदेव ने नदी पार कर बालकृष्ण को गोकुल पहुंचाया था, लेकिन असली लीला तो 15 किलोमीटर यमुना में चलकर गोकुल पहुंचने की है। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत वापस बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और ऐसा ही हुआ। बाद में जाकर भगवान श्री कृष्ण कई लीलाएं रचते हैं और उन लीलाओं को रचते हुए वह कंस का वध कर देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की यह पौराणिक कथा है और इन्हीं कथाओं को मानते हुए हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज मना रहे हैं। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी की मैं अलविदा लेती हूँ। फिर लौटेंगे ऐसे ही विशेष रिपोर्ट के साथ।